एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिखिए। फोर्थ होगा ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मान लो ऐसे है, इसका स्लोप क्या देगा? ये आपका डीए हो जाएगा और ये वाला है डीटी। अगर इस ग्राफ का स्लोप की बात करें, स्लोप बोले तो एम बोले तो tan थीटा बोले तो पी बाई बी, पी में डीए बाई डीटी। दिस इज कॉल्ड स्लैप। क्या बोलते हैं? स्लैप या जर्क। स्लैप और जर्क। स्लैप और जर्क का ज्यादा डिस्कशन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ नाम जान लीजिए। टेस्ट में एनिमल किंगडम नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं आएगा? जितना पढ़ाए हैं उतने का हो गया। चुप रहो, शांति से पढ़ो। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया की बात करें, मान लीजिए ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसका ऐसे खींचा हुआ है, इसका एरिया निकालना है, क्या देगा बताइए? एरिया हो जाएगा कितना बोलो? मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 0 ये 10 सेकंड है, ये एरिया कितना हो जाएगा? 10 यूनिट के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने 100 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड। एक सेकंड सेकंड कटेगा, कितना होगा? 100 मीटर पर सेकंड। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? वेलोसिटी देगा। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ on time axis gives the value of velocity. क्या नोट नहीं किए थे? कितने लोग नोट कर लिए थे ये वाला? पहचान लो इन लोगों को भाई, सोच लो कितने लोग स्लो हो, स्पीड बढ़ाइए अपना। सुबह से लाइट नहीं है, बड़ा गड़बड़ हुआ। गोविंद की तबीयत कैसी है? प्रिंस फीवर का ही, डेंगू का ही सिम्टम होगा। तो उसको बोलो घर चला जाएगा।
ठीक है, कहाँ गए थे? अभी आ रहे हो? हो गया? पोजीशन टाइम का एक ग्राफ टाइम सेकंड में है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। एक पोजीशन टाइम ग्राफ बोर्ड पे दिखाया हमने। एक पार्टिकल या एक कार का पोजीशन टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर। आपको बताना है कि किस टाइम इंटरवल में या ओ ए, हम इसको बांट दिए हैं, ओ ए बी, बी सी, सी डी, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, किस दौरान? एक काम कीजिए, वेलोसिटी निकालिए ओ से ए से बी, बी से सी और सी से डी, और फिर देखिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ वो बताना है मैग्नीट्यूड वाइज। इस दौरान वेलोसिटी मैक्सिमम है। गुड नाइट जलाओ ना, बंद। हाँ, गुड डे। आज वो नहीं है, सादिया मोच आ गया है। सलोनी, तान्या कहाँ है? बॉयज में कौन कौन एब्सेंट है? गोविंद और हाँ, ये भी का होगा? सोच लो। वेलोसिटी बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ओ से ए में एक्स में चेंज कितना हो रहा है? 0 था एक्स, यहाँ पहुंचे तो कितना हो गया एक्स का वैल्यू? तो 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 2, कितना आ जाएगा बोलो?
ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ए से बी, तो जब ए पे हो तो पोजीशन कितना है 50, और बी पे आए तो 10। डेल्टा एक्स निकालना है बाई डेल्टा टी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। फाइनली तुम कहाँ पहुंचे 10 पे, और इनिशियली कहाँ थे 50, यहाँ से यहाँ है ना, और डिवाइडेड बाई समय का अंतराल यहाँ से यहाँ जो है कितने सेकंड का ना? ये डेल्टा टी 3 माइनस 2 एक ही सेकंड ना, तो -40 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड कितना है 40, तो 25 से ज्यादा हो गया ना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पलट दिया। अब आ जाओ कहाँ, बी से सी पे चलते हैं। तो वेलोसिटी बी से सी, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल यहाँ पे आए तो कितना मीटर हो 20 मीटर, और इनिशियली कितने मीटर पे था 10 मीटर, और टाइम इंटरवल बताओ 3 से 4 1 सेकेंड, यहाँ कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव स्लोप वेलोसिटी पॉजिटिव। अब आ जाओ सी से डी, तो फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंचे डी पे 0, और इनिशियली कहाँ थे सी पे, कितना दूरी था वो 20, और डिवाइडेड बाई टाइम का अंतराल 5 माइनस 4 1 -20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, बट वो ए का 25 आया, निगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज, जा रहा था एक्स एक्सिस में -40 मतलब उलट गया, लेकिन स्पीड अभी भी किसका ज़्यादा रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, कार सबसे ज़्यादा फास्ट उसी में रहेगी। तो हमें पिक नहीं देखना है, हमें क्या देखना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम का डिफरेंट, मतलब रेशियो किस में ज़्यादा है। क्या देखना है मुझे, किस समय अंतराल में कितना डिस्टेंस डिवाइड, कितना ट्रेवल किया, कितना टाइम इंटरवल, उन दोनों का रेशियो ही डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी क्या होगा। इसमें आया था वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, इसमें आया -40 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें -20 मीटर पर सेकेंड। अब तुम ऐसे भी देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप है नेगेटिव वेलोसिटी, फिर पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हुआ नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बढ़े आगे, हाँ तो मिट गया। कितने लोग लिख लिए हैं, रेज योर हैंड। पता चलता है पूछने वाला ही नहीं, बाकी सब लिख लिया। अगर लेट होते हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड शेयर कर देना मेरे से। चलो ध्यान से देखना। अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, बात नहीं, देखो ये सब क्वेश्चन में आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ है और ग्राफ में बना रहा हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे
फिर ऐसे, एक पॉइंट यहां लिया हमने ए, एक पॉइंट यहां लिया हमने बी, और एक पॉइंट यहां लिया हमने सी। आपसे मैं पूछूं कि बताइए कहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और कहां पे निगेटिव, कहां पे जीरो? क्या ए पे क्या होगा? आपको बताना है वी ए, वी बी और वी सी, तीनों पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, सब काम सुन लिए ग्रुप में, अब एक आदमी करके सुनाओ। ए पे पॉजिटिव, बी पे जीरो, सी पे पॉजिटिव। क्या हो सकता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव देता है। तो स्लोप जो होता है बच्चों, स्लोप यही ना निकालते थे, तो आपको पता है कि इसका जो स्लोप होगा m, वो की tan थीटा होगा, और tan थीटा dx बाई डी टी वेलोसिटी देगा। अब जहां स्लोप पॉजिटिव होगा वहां का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, जहां का स्लोप जीरो होगा वहां का वेलोसिटी जीरो होगा, जहां का स्लोप निगेटिव होगा वहां का निगेटिव होगा। तो बताइए ए पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? देखो एंगल घट रहा है ना। अगर तुम इतना टाइम इंटरवल ले लो, देखो यहाँ इतना टाइम इंटरवल ले लो यहाँ, और उतना ही टाइम इंटरवल यहाँ ले लो, यहाँ ये वाला एंगल है और यहाँ ये वाला एंगल, यहाँ ज्यादा एंगल है, यहाँ कम एंगल, तो एंगल घटा ना, तो एंगल घटेगा, तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगा। यहाँ पे स्लोप, ऐसे स्लोप पॉजिटिव, ऐसे जीरो और ऐसे, तो यहाँ पे स्लोप जो देखेंगे ना, स्लोप तो पॉजिटिव ही होगा। स्लोप क्या होगा बच्चों? स्लोप पॉजिटिव ही होगा, बट वेलोसिटी डिक्रीजिंग मोड में होगा। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, लेकिन निगेटिव नहीं रहेगा। मान लो पहले 10 मीटर पर सेकंड था, अब 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, घट रहा ना। और घटते घटते यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? क्या बोले? वही ना बोल रहे हैं, यहां तक आ रहा है, तो ये ग्राफ ही बता रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो ए जो है घट ही वाला स्टेज है, लेकिन पॉजिटिव है। याद कीजिए, जब आप ग्राफ खींच रहे थे तो 3 तरह का ग्राफ बनाते थे, ये पॉजिटिव वाला, ये जीरो वाला, और ये नेगेटिव वाला। तो आप निगेटिव में तो नहीं ना जा रहे, नीचे जाइएगा तो ऊपर ही। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे आपका वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगा, बट डिक्रीजेज, बट डिक्रीजेज। और बी पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा? इसका मतलब बी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। सी पॉइंट पे बताइए स्लोप बढ़ता हुआ रहेगा, पॉजिटिव तो होगा ही, बट इंक्रीजेज। अब मुझे बताओ, अब थोड़ा सा मुझे दिमाग लगा के बताओ कि अगर हम इसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन पूछ दिए होते कि ए पे एक्सेलरेशन, बी पे एक्सेलरेशन क्या होगा, या सी पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये दो चीज पूछा हमने, ए पे और सी पे एक्सेलरेशन पूछ दिया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
डीवी बाई dt। डीवी क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। या आप सिंपली लिखोगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिखोगे। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो गया तो एक्सेलरेशन। तो यहां बताइए ए पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीजेज है कि डिक्रीजेज है? डिक्रीजेज है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल में क्या रिलेशन होगा? वेलोसिटी डिक्रीजेज है, इसका मतलब इनिशियल ज्यादा होगा और फाइनल, इनिशियल ज्यादा होगा और फाइनल कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव। और सी पॉइंट पे क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीजेज है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब थोड़ा ऐसे दिमाग लगाओ कि किसका ग्राफ है ये? पोजीशन टाइम का। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा? वेलोसिटी। तो पहली बार हम स्लोप से पकड़ेंगे और स्लोप से ये देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, और फिर एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आपने देखा कि अगर स्लोप निगेटिव है, सॉरी स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी जहां डिक्रीज कर रहा है वहां एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? और जहां स्लोप इंक्रीज कर रहा है वहां वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वहां का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो अगर x और t का ग्राफ खींचे, x और t का ग्राफ, और कुछ ग्राफ ऐसे ऐसे करके खींच दिए, तो जहां पे ये मुड़ रहा है नीचे की तरफ, जहां पे ये मुड़ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे मुड़ रहा है किधर की तरफ? नीचे की तरफ, यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन निगेटिव है। यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन निगेटिव है, यहाँ का एक्सेलरेशन निगेटिव है। और जहां मुड़ रहा ऊपर की तरफ, यहाँ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, एक दूसरा ग्राफ, और आपसे पूछ दे कि वही x वर्सेस t का अगर हम ग्राफ बना दें ऐसे करके, और आपसे पूछे कि कहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ले लें a और एक पॉइंट यहाँ ले लें b, और हम पूछे a और b पे एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ फोल्डर ऐसे वाला है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और यहाँ का एक्सेलरेशन बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब एक चीज और आप ध्यान दे सकते थे कि यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू होगा और यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू होगा, और x ये लिख लियो, ये सब कुछ भी नहीं लिखो, कुछ भी नहीं लिखा है तो ये भी मत लिखो फिर। सुबह से लाइट नहीं है, 9 बजे से 9:30 से। पीछे का भी गेट खोल देता है, कम से कम हवा क्रॉस वेंटिलेशन हो। मान लो इन्वर्टर रहता तो चल ही नहीं पाता है इतना देर। इतना देर तो कटता नहीं है लाइट भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हॉस्टल में है ना, लगता भूल गया क्या, चला क्या? शिवशंकर,
या तो ट्रांसफार्मर बड़ा होगा। तुम लोग क्या इतना देर बुद्धा कॉलोनी में, इसका मतलब पर्सनल फॉल्ट होगा इस बिल्डिंग का। आ गया, लगाओ चलो एसी। अब 2 क्लास और हो सकता है नहीं। जिसको बुखार उखार होगा उसके लिए ठीक हो गया होगा नहीं। गोविंद का तबीयत खराब है ना, ऋतिक रिकवर कर गया। डन, कहाँ नहीं, मदद करें ये वाला। कितने लोग लिख लिए? चलो देखिए, अब कुछ इंफॉर्मेशन भी बता दें आपको। ये इंफॉर्मेशन पीछे से लिंक्ड है। अगर y फंक्शन है x का, ध्यान से देखना सब, अगर y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इस तरह का दिया है, और उसका y डैश निकाले, y डैश मतलब dy बाई dx, और उसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 कर दे, एंड आफ्टर सॉल्विंग we get the वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? एक x का वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 के बराबर कर दें, सॉल्व करने के बाद x के वैल्यू को मिलेगा, एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। x का वह वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे, देन दैट y will be either maximum और मिनिमम। या तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। याद कीजिए कहाँ पढ़ाया था हमने, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर अब मुझे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, मुझे पता कैसे चलेगा मैक्सिमम है कि मिनिमम? तो हम उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, y डबल डैश। तो जो पहली बार y आया था जिसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx को y डैश लिखे थे, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो y पे डबल डैश, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, dy बाई dx और y डैश को यहां से dy बाई dx, और इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और अगर y डबल डैश जिसका नाम है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, देन जो y का जो वैल्यू आया था वो कौन सा वैल्यू होगा? मिनिमम। उल्टा सोचो थोड़ा सा, अगर y का वैल्यू मिनिमम है तो उसका सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। फिर से सुनिए, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो y का वो, अगर वो y का मिनिमम वैल्यू है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। और फिर अगर डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो, इसका मतलब वो y का कौन सा वैल्यू होगा? मैक्सिमम। उल्टा बोलो, y का वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब उसका डबल डिफरेंशिएशन। चलिए अप्लाई करते हैं फिजिक्स में इसको, ठीक है? थोड़ा मैथमेटिक्स में ही थोड़ा सा एक बार फिर से अप्लाई करके दिखाते हैं। ये देखिए, अगर हमने y और x का एक ग्राफ खींचा और वो ग्राफ है ऐसे, नहीं मालूम मुझे कैसे है, हमने खींच दिया ऐसे,
अब यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी। तो सबसे पहले तुम बताओ कि ये जो y का जो वैल्यू होगा और यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा, ये y का मिनिमम वैल्यू होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा? ये y का मैक्सिमम वैल्यू होगा और यहाँ पे y का ये मिनिमम। जहां पे y का मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे उसका डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे उसका y डबल डैश, मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा और यहाँ पे y डबल डैश डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब बताओ मुझे, सेम ग्राफ फिजिक्स में खींच दिए, y एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाले x और x एक्सिस पे ले लिए हम टाइम और ग्राफ बना दिए वैसे ही। अब मुझे बताओ यहां पे x का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, पोजीशन का कैसा वैल्यू होगा? मैक्सिमम। और यहाँ पे पोजीशन का कैसा वैल्यू होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। अब मुझे बताओ कि इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या देगा? वेलोसिटी। यहाँ पे किसका फंक्शन है? x इज द फंक्शन ऑफ t। ये a पॉइंट है और ये वाला b पॉइंट है। ये बताओ इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या देगा? dx बाई dt क्या देगा वो? वेलोसिटी। उसका दूसरा डिफरेंशिएशन क्या देगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन देगा। यहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? डबल डिफरेंशिएशन इज एक्सेलरेशन। जहां पे x मैक्सिमम है वहां पे निगेटिव है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। और यहां पे बोलो, यहां पे x मिनिमम है वहां पे डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो क्या सीखे? x और t के ग्राफ में वेलोसिटी नहीं पूछा, x और t के ग्राफ में एक्सेलरेशन पूछ दिया। तो अगर वो नीचे की तरफ खुले, डाउनवर्ड, कर्व कैसा हो? डाउनवर्ड, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन, और कटोरा की तरफ ऊपर खुले पॉजिटिव। कैसे खुले? पॉजिटिव। तो अगर मैं छोटा सा एक ग्राफ बना दूं x और t का, एक और छोटा सा ग्राफ बना दें x और t का, और एक ग्राफ ऐसे बना दें, एक ग्राफ ऐसे बना दें, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लें और यहाँ पे एक Q ले लें, तो बताइए P और Q पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कटोरा ऊपर खुला, ऊपर खुला तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे खुला बस काम खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट किया जाए। नीट तो पता नहीं, टेस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग बात देखो, इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या लिए थे? 0। यहां भी तुम देखो स्लोप क्या है, यहाँ पे x और t का ये वाला लाइन तो p पॉइंट तो स्ट्रेट होगा ना, 0 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? स्ट्रेट है, 0 होगा। तो p और q पे वेलोसिटी क्या होगा? 0, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। लिख भी लीजिएगा, vp बराबर 0, vq बराबर 0। फजलुर रहमान मिल के जाएगा। हम सोच रहे हैं एक दिन 2 घंटे का क्लास लेने का, 2-2.5 घंटे का फिजिक्स का क्लास। मन नहीं भर रहा है। हाँ? लगातार 2 घंटा। फिजिशियन नहीं बनेगा, फिजिस्ट। टेस्ट के बाद, इसके बाद इंग्लिश भाषा से ज्यादा पढ़ा देंगे तो ज्यादा पूछेंगे।
नहीं, अब मेरा मानना ज्यादा पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आसान आएगा। ये किसका है? अच्छा, दो दो जगह। अटेंडेंस 100% किसका है अभी तक? वेरी गुड। उसका नीट में सिलेक्शन मिलेगा, जेई में सिलेक्शन मिलेगा। हो गया। डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं, आराम से पीडीएफ बनता जाएगा। नहीं, ग्रुप में सेंड कर देंगे और छापिए बैठ के। और अगले दिन अच्छा, कॉपी चेक करने के लिए बोला था मैंने। सैटरडे को ही था ना? कितने लोगों को याद था ये बात? तो टेस्ट कब है, कौन से दिन है? सैटरडे को ही है। ठीक है। सैटरडे को, ठीक है। बात नहीं करो, एक दिन कॉपी आप लोग जमा कर दीजिएगा, ठीक है? दिन बता देंगे। जैसे संडे को मान लीजिए, सैटरडे को चाहिए, संडे को मान लीजिए क्लास की है, और कॉपी यहीं छोड़ के चलेगा, मेन कॉपी मंडे को ले लीजिएगा, जब तक हम रात में चेक कर देंगे। फिलहाल तो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, चीज़ें तो सब चेक होगा। हो गया डन? कितने लोगों का हो गया, हाथ उठाइए। हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग नहीं, एक क्वेश्चन बना दीजिए। चलो ध्यान से देखो,